अमेरिका के मेन स्टेट में अपना स्टोर चलाने वाले धवल कालिदास पटेल नाम के एक भारतीय युवक को आइस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार सुबह धवल पटेल को अरेस्ट किया गया। धवल वॉलेस मार्केट नाम का स्टोर चलाते थे जो फ्रेंडशिप टाउन के हार्बर रोड पर स्थित है। धवल पटेल और उनकी पत्नी साथ मिलकर ये स्टोर चलाया करते थे और उनकी पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धवल को स्टोर के कैश रजिस्टर पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एजेंट्स उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण बताए बिना ही उन्हें हथकड़ी पहनाकर ले गए, ऐसा भी उनकी पत्नी का कहना है। ग्रेटर बॉस्टन लीगल सर्विसेज के अटॉर्नी ऑड्रे रिचर्डसन ने इस मामले में फेडरल कोर्ट में हेबियस कॉर्पस मोशन फाइल किया है। मतलब कि आइस को अब धवल पटेल को कोर्ट के सामने पेश करना होगा। मैसाचुसेट्स की फेडरल जज इंदिरा तलवानी ने धवल की गिरफ्तारी के कुछ घंटों में ही इमरजेंसी ऑर्डर इश्यू करते हुए कहा कि आइस उन्हें किसी और स्टेट की जेल में ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। धवल पटेल को फिलहाल मैसाचुसेट्स की प्लायमाउथ जेल में रखा गया है। उनके वकील ने कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें यह भी दावा किया गया है कि धवल पटेल को गैरकानूनी तरीके से कस्टडी में रखा गया है। धवल के केस में हियरिंग की कोई तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट को अपना जवाब जुलाई 6 तक फाइल करना होगा। शिकायत पक्ष के वकील ने अपने एक बयान में बताया है कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेहनत करने वाले लोगों को आइस के एजेंट्स बिना किसी कारण के ही पकड़कर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। उनका यह भी कहना था कि धवल पटेल के बच्चे का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। धवल को जिस स्टोर से गिरफ्तार किया गया वह स्टोर के साथ वे 2024 से जुड़े हुए हैं। उनके अटॉर्नी का ये भी दावा है कि स्टोर पर आए एजेंट से शुरुआत में तो अपनी पहचान भी नहीं दी थी। धवल पटेल को अरेस्ट कर कहाँ ले जाया जा रहा है ये बात बताने से भी एजेंट ने इनकार कर दिया था, लेकिन स्कार्बरो पहुंचने के बाद उन्हें एक फ़ोन कॉल करने की अनुमति दे दी गई थी। लोकल पुलिस ऑफिसर पैट्रिक पॉल्की के अनुसार फेडरल एजेंसी को किसी भी कार्रवाई के बारे में लोकल पुलिस को सूचित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन धवल पटेल की गिरफ्तारी के केस में आइस ने पुलिस को पहले से ही सूचित किया हुआ था। धवल पटेल की गिरफ्तारी के संबंध में आइस के द्वारा सोमवार शाम को दिए गए एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि उन्होंने 1 नवंबर 2010 को अमेरिका में इलीगल एंट्री की थी। उस समय बॉर्डर पेट्रोल के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई थी और 18 मार्च 2011 को उन्हें रिलीज कर दिया गया था। हालांकि डिटेंशन सेंटर से छूटने के बाद धवल पटेल ने कोर्ट और आइस में हाजिरी देना बंद कर दिया था, जिसके कारण 8 अगस्त 2011 को उनकी गैर मौजूदगी में ही इमिग्रेशन कोर्ट ने उनके नाम का रिमूवल ऑर्डर इश्यू कर दिया था। आइस ने यह भी बताया है कि धवल पटेल को डिपोर्ट ना किया जाए तब तक वो जेल में ही रहेगा। धवल पटेल की ओर से भले ही फेडरल कोर्ट में हेबियस कॉर्पस मोशन फाइल किया गया हो, लेकिन फिलहाल उनका जेल से छूटना जरा भी आसान नहीं होगा। आइस का दावा है कि धवल पटेल के नाम का रिमूवल ऑर्डर साल 2011 में ही इश्यू हो गया होने के बावजूद भी उन्होंने अमेरिका नहीं छोड़ा है। ऐसे में अब कोर्ट से राहत मिलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर धवल पटेल इलीगल इमिग्रेंट हैं तो उनकी पत्नी भी बिना किसी स्टेटस के अमेरिका में रहती होगी, इसकी पूरी संभावना है। आइस के एजेंट्स ने जब धवल को गिरफ्तार किया तब उनकी पत्नी के भी पेपर्स मांगे जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया था या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि फैमिली के सभी लोगों को पकड़ने के बजाय आइस वाले ज़्यादातर पुरुष को ही पकड़कर उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फाइनल रिमूवल ऑर्डर इशू होने के बाद भी अमेरिका ना छोड़ा हो ऐसे भारतीयों की संख्या लाखों में है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। धवल पटेल के केस की ही अगर बात करें तो उनके इलीगल यूएस पहुंचने के सिर्फ 10 ही महीनों में उनका फाइनल रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो चुका था। धवल जैसे कितने ही भारतीय अमेरिका पहुंचने के बाद ना तो इमिग्रेशन कोर्ट में गए हैं और ना ही उन्होंने कभी आइस में हाजिरी लगाई है। ऐसे जितने भी लोगों के सालों पहले रिमूवल ऑर्डर इश्यू हुए हैं उनमें से कई लोगों के बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन उनके खुद के लिए कोई लीगल स्टेटस पाना अब लगभग असंभव हो चुका है। ऐसे सभी लोग फिलहाल आइस के रडार पर हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।